जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी है। सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे एवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अंदर जनरली हम लोग दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी विल डिस्कस इन दिस सस्पेंशन स्टेबिलिटी इज़ द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम. With sedimentation volume we can judge the pharmaceutical suspension stability, and we'll see how what are the methods through which we can judge this stability with respect to the sedimentation volume. Whereas the second technique which can be used for the evaluation of suspension stability is related to the rheological methods. In the second technique we'll see uh, is there any change in the viscosity, or you may say in the rheological properties of the suspension. So in that case we also will evaluate how what are the parameters and how we can evaluate this suspension stability keeping in mind the rheological methods. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पहले हम लोगों ने आज इसके अंदर जो एवेल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है. सेडिमेंटेशन वॉल्यूम या सेडिमेंटेशन हाइट जो है हमारे पास, वो बेसिकली जब हम लोग सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास प्रिपेयर करने के बाद क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होता है और पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो पार्टिकल विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन. ठीक है. तो अगर आपने जब आपने सस्पेंशन बनाई थी तो इनिशियल हाइट ऑफ सेडिमेंट जो आपने लोगों ने लिया था, अगर आप वो फाइंड आउट कर लें, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज़ सिंपल. इन शॉर्ट इट कंसीडर द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट टू द इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट. तो आपने जब सस्पेंशन बनाई और उसको प्लेस करने से पहले अगर आप सेडिमेंट की हाइट ले लेते हैं, इनिशियल सेडिमेंट की हाइट ले लेते हैं और उसको अपने पास नोट कर लेते हैं, और इसके बाद अपने सस्पेंशन को आप रख देते हैं फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जो भी टाइम आप लोगों ने उसमें रखना है, और उसके बाद आप जब सस्पेंशन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर्स 2 आवर्स 1 डे 2 डे 3 डे जो भी आपने टाइम रखा है, उसके बाद आप उसको दोबारा से सस्पेंशन का जाकर सेडिमेंटेशन हाइट लेते हैं, तो वो फाइनल हाइट होती है. इन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है, ठीक है, उस रेशो को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम. ठीक हो गया. मेथड यूटिलाइजिंग सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑब्टेन बाय इन अ सिलेंडर. और ये हम लोग आप लोग तो पिपेट मेथड की तरह सिलेंडर के अंदर ही हम लोग सस्पेंशन जो है उसको प्लेस कर देते हैं, और प्लेस करने के बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं. पहले तो आप इनिशियल जो है वो एच यू जो होता है हमारे पास वो अल्टीमेट हाइट होता है, और एच नॉट जो होता है वो इनिशियल हाइट होता है. तो एच यू अल्टीमेट हाइट डिवाइडेड बाय द इनिशियल हाइट, ये बेसिकली आपने रेशो जो है ये आपने फाइंड करनी होती है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय द इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट, ये रेशो आपने लेनी होती है, और इस रेशो को आपने टाइम के साथ जो है प्लॉट करना होता है. अब इसमें टाइम जो आएगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा, और जो रेशो होगी, जो वैल्यू होगी एच यू अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट, ये रेशो आप प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे. ठीक है जी. तो इस वजह से ये प्लॉट जो है इसको हम लोग बनाते हैं, और उससे हमें फिर अंदाज़ा होता है कि हमारे जो सस्पेंशन है इसकी स्टेबिलिटी कितनी बेहतर है. इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आपकी अल्टीमेट हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, या इस केस में आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल हाइट ऑफ द सेडिमेंट जो है, क्योंकि सारी सस्पेंशन जो है वो तो आपकी डिस्पर्स होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर आपने 50 ml सस्पेंशन लिया है तो इनिशियली 50 ml ही सेडिमेंटेशन हाइट बनेगी, क्योंकि वो सारी सस्पेंशन जो डिस्पर्स है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सस्पेंशन सेटल डाउन करना शुरू होगी. फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 आवर आपके पास वैल्यू आती है 40 ml की, वॉल्यूम जो आ रहा है वहाँ पे. तो इस केस में जो फाइनल हाइट है, या जिसको आप एच यू कह रहे हैं अल्टीमेट हाइट है, वो 40 होगी डिवाइडेड बाय 50. जो रेशो आएगी 0.8 की, ये रेशो जो है ये 1 से आम तौर पे कम ही होती है. ठीक है.
ये मैक्सिमम अगर होगी दोनों की, अगर 50-50 है, ये में सेटल डाउन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1। सो जितनी ये वैल्यू ज़ीरो के करीब होगी उतनी आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बेहतर होगी। मींस अल्टीमेट हाइट जो है वो इनिशियल हाइट के जितने करीब होगी उतनी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बेहतर होगी। ये क्यों होगा? बिकॉज अल्टीमेट हाइट, अगर आपकी अल्टीमेट हाइट कम है तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा सस्पेंशन सेटल डाउन कर रही है, जो केक बन रहा है वो हार्ड बनेगा, उसके दरम्यान में पोर्स नहीं होंगे, और वो जो हार्ड केक बनेगा जिसमें पोर्स नहीं होंगे उसको रीडिस्पर्स करना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं कि जितनी आपकी अल्टीमेट हाइट जो है वो करीब होगी आपकी इनिशियल हाइट के, या यू कैन से द रेशियो बिटवीन द अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट टू द इनिशियल सेडिमेंटेशन, वो रेशियो जितनी 1 के करीब होगी, the closer it is towards 1, the greater will be the redispersibility of the suspension and greater the suspension will be stable। ठीक है जी। तो यही चीज़ें जो हैं यहाँ पे उसने जो है वो डिस्कस की हुई हैं। नो देयर एग्जिस्ट में से एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये जो मैंने आपको बताया, दिस कैन बी डन ईजीली फॉर डाइल्यूटेड सस्पेंशन, बट फॉर द कंसनट्रेटेड सस्पेंशन वहाँ पे देयर रिक्वायर सर्टन अमेंडमेंट्स। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको पिपेट मेथड पढ़ाया था सेडिमेंटेशन के अंदर, तो वहाँ पर भी हमने सेम बात डिस्कस की थी कि when the suspension is diluted, the particle exhibit free flow, and when the suspension is concentrated, the particle exhibit you may say distorted flow, जिसमें particle एक दूसरे के साथ टकराते हैं और in response जो sedimentation होती है वो gravity govern नहीं होती, rather वो उसकी values जो है वो depend कर रही होती हैं कि आपकी कितने number of particles हैं। सो अगेन इन दैट, अगर आपको याद हो, वहाँ पे भी हमने कहा था कि विल टेक सर्टन अमाउंट ऑफ सैंपल एंड विल डाइल्यूट दैट सैंपल एंड देन अल्टीमेटली कैलकुलेट the sedimentation volume, and then we multiply the value with the diluted factor. So same is the case is here. If the suspension you are about to calculate the sedimentation volume is of great concentration, of a large concentration, then you can simply take for example 50 ml of the sample and you can dilute it to 100 ml to 150 ml to 200 ml और इवन मोर। सो इन दैट केस जब आपकी सस्पेंशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो अगेन इट विल एग्जिबिट द सेम फिनोमिना, जो फ्री फ्लोइंग फिनोमिना विच वाज द डाइल्यूटेड सस्पेंशन प्रीवियसली वी हैव स्टडीड वाज इज एग्जिबिटिंग। सो ये यहाँ पे उसने एक्सप्लेन जो है वो इसको कर दिया। अगेन इन दिस केस previously I have discussed that the ratio of HU over H naught will not be greater than 1, but for the case of diluted suspension it could be greater than 1. So in that case you can simply plot this value again with time. यहाँ पे 1 से ज़्यादा इसलिए हो सकती है बिकॉज एज वी हैव सीन हमने वॉल्यूम बढ़ाया उसका, ठीक है। सो इन दैट केस वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो इनिशियल जो हाइट है वो तो आपने पहले कैलकुलेट की थी, फाइनल हाइट जो है क्योंकि वो मे बी इट कैन बी लार्ज, तो देयर इज़ द चांस, तो इसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, हम सिंपली जो है उसको हम फिर वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, वो है जी अनदर यूज़ ऑफ एच यू और एच नॉट डाटा इज़ पॉसिबल एंड पर्टिकुलरली पर्टिनेंट आर द वेरियस रिलेशनशिप ऑफ दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करवाया था इसको, ठीक है। इट इज़ नोन दैट द अल्टीमेट हाइट ऑफ सॉलिड फेज आफ्टर सेटलिंग डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन of solid and particle size. These workers found that H naught and U reading and HU reading are measured in certain vehicles. The resulting data from the straight line plot group। अच्छा, यहाँ पे वो ये कहते हैं कि there are certain phenomena as well। अगर आपका व्हीकल चेंज हो जाता है, दो साइंटिस्ट थे, इन शॉर्ट अगर मैं इसको ज़्यादा अगर डिटेल में आपको बताऊँ तो वार्ड और कैमर मेयर दो साइंटिस्ट थे, क्यूमर मेयर, इन्होंने ये देखा था कि जो आपकी सडिमेंटेशन वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है एक तो ग्रेविटी के ऊपर, प्लस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द फेज एज वेल। और यू कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स हैव डिफरेंट सडिमेंटेशन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द सेम पार्टिकल्स। सो उन्होंने फिर फिनोमेना जो है वो देखा कि उन्होंने सेम पार्टिकल्स लिए और उनको डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर सस्पेंड करके देखा, टू सिंपली कन्फर्म दिस फैक्ट that yes, the viscosity of the vehicle do deliberately have the effects on the sedimentation volume, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी हम लोग जो हैं, सो वन कैन देन प्रेडिक्ट एच यू फॉर एनी गिवन सॉलिड कंसंट्रेशन बाय मल्टीप्लाइंग एच नॉट बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन लेयर। यहाँ पर फिर उन्होंने ये एक फार्मूला उन्होंने बताया कि जी अगर आपने एच यू किसी भी उसके लिए फाइंड करना है
तो ये आप फाइंड कर सकते हैं उसको H0 को जो भी कंसनट्रेशन या जो भी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है उससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम लोग इस डिटेल तक हम लोग नहीं जाते, हमारे केस के अंदर हमें सिंपल अपनी सस्पेंशन लेनी होती है और उसको हमने उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेना होता है और इन रिस्पॉन्स जो है फिर आपको उसका इफ़ेक्ट जो है वो मिल जाता है और दैट्स